हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। यार मैंने एक सीरीज़ देखी, ट्रायल बाय फायर, और 2 ही एपिसोड देखे थे। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, मन खट्टा हो गया। क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर दिखाया गया, जो लालच दिखाया गया, जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ की दिखाई गई, जो पावर फुल लोगों का लॉ को खेल जाना, ये दिखाया। और जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगियां उजड़ गई पहले ही 2 एपिसोड में, जो घिनौनापन दिखाया है इंसानों का, उससे तो बिल्कुल ही वो घबराहट से होगी। बड़ा डिफ़िकल्ट है इस तरीके की सीरीज़ को देखना और उसके बाद रिव्यू करना। रिव्यू तो कर ही नहीं सकते इसको, क्योंकि ये सच्चाई है। और क्योंकि अब शुरू कर लिया था तो मैंने देखा इसको। हालांकि आप लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया था कि यार मत देखो इसको आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन ख़राब होगा। आपको अगर कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है तो आप ये समझ सकते हैं कि लॉ और साथ साथ में लोग जो हैं वो आज की डेट में इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि अपनी अपने बारे में सोचते हैं। बट अगर हम इस सीरीज़ के बारे में देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो इंसानियत है उसकी कैसे धज्जी उड़ गई है, और इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता है। मैं शुरू करना चाहूँगा लास्ट एपिसोड से, जहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा मंज़र दिखता है, जहाँ पर लोग सिनेमा हॉल से कूद के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। और वहाँ पर ही ऑपोजिट ऑफ दैट थिएटर देयर इज़ अ शॉप which sells mattresses, and that mattress shop owner is basically a Muslim। वो भी आगे आता है, अपने गद्दे लेके आता है ताकि लोग उस पर कूदें और उनको चोट ना लगे। और इससे आपको क्या समझ में आता है कि जिसने इंसानियत दिखानी है वो उसका कोई रिलीजन नहीं होता। वहीं अगर आप देखते हैं कि जो मैनेजर साहब हैं वो भाग जाते हैं, पहले वो नोटों को बचाना चाहते हैं, ज़िंदगियां बाद में बचाना चाहते हैं, और अपने मालिकों को ज़्यादा खुश करना चाहते हैं, तो वो अपने अकाउंट्स और पैसे लेके पहले जाता है, या ना कि लोगों को हेल्प करने के लिए। छोटे छोटे लालच, बैल्कनी को लॉक कर देना और उसके अंदर लोगों का घुट के मर जाना। लार्जली जो इंसिडेंट्स इसीलिए हुआ क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स पूरे नहीं थे। जो दूसरी मेरे लिए हाईलाइट रही इस सीरीज़ की, वो थी कि किस तरीके से डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें वो दर्द फील कराया और हर एक की ज़िंदगियों के अंदर झांक के दिखाया। ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि जब आप अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को इमेजिन करते हैं, तभी आपको वो दर्द फील होता है। अदरवाइज़ आप दर्द नहीं फील कर पाते हो। तो ये जो दर्द फील कराया है इन्होंने उनकी ज़िंदगियों में झांक झांक के, चाहे वो वहाँ का वॉचमैन हो, चाहे वो मैनेजर का ही परिवार क्यों ना हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर ठीक करने वाला वो मैकेनिक हो, जिसकी ज़िंदगी भी ख़राब हुई। सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब हुई, तो ऐसा नहीं है कि एक की ज़िंदगी ख़राब हुई। साथ ही साथ में जो अंसल्स हैं वो भी सोच रहे होंगे कि यार जब हम चढ़ती कलाओं में थे, शोहरत में थे, तो हमने भी बोला कि कोई बात नहीं यार, पैसे बचाओ और आगे बढ़ते चले जाओ और पीछे सिक्योरिटी मेजर्स मत लो। लेकिन ज़िंदगी तो उनकी भी डोल्ड्रम्स के अंदर आ गई। वो हो सकता है डीएलएफ से भी आगे होते आज के टाइम में, लेकिन एक छोटा लालच उनकी ज़िंदगी को भी ख़राब कर गया। तो ऑल इन ऑल जब ये एंड हुआ जिस तरीके से, जस्टिस तो पूरा फिर भी नहीं मिला, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ज़िंदगियाँ सबकी ख़राब हो गई। और ज़िंदगी सिर्फ उस इंसान की ख़राब नहीं होती जो करप्ट होता है, या फिर कुछ गलत कर देता है, या फिर इग्नोरेंस कर देता है, आलस कर जाता है, जो भी जिस भी वजह से किसी और का नुकसान होता है, बल्कि उनकी फैमिलीज़ के ऊपर भी क्या कुछ गुजरती है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। दिल दहला देता है, आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। और लास्ट एपिसोड तो जिस तरीके से आपने शूट किया है, पता नहीं यार, ये तरीके की जो सीरीज़ होती हैं, इस तरीके का जो कंटेंट होता है, ये ट्रूली डिजर्विंग ऑस्कर कंटेंट होते हैं, ना कि जो हम देखते रहते हैं। और ये देख के आपको ये भी क्वेश्चन उठाना चाहिए कि यार किस तरीके का कंटेंट हम आजकल पसंद करने लग गए हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी जैसा कंटेंट, और उसको मास बोल के उसकी पूजा करने लग जाते हैं कि एक इंसान 1 लाख लोगों को एक साथ मार रहा है। ये है यार रियल कंटेंट, ये है रियल प्रॉब्लम जिसको सॉल्व किया जा सकता है। और इस सीरीज़ के एंड में भी जो कृष्णमूर्ति, मिसेस कृष्णमूर्ति का जो एंडेवर है, वो ये है कि और किसी के साथ कुछ ऐसा ना हो। तो स्कूलों में कैसे स्प्रिंकलर्स लग सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लग सकते हैं, बाकी बच्चों के साथ ऐसा ना हो। ये काफ़ी कुछ जो है वो अच्छे स्टेप्स हैं, ताकि गवर्नमेंट भी थोड़ी सीरियस हो जाए, अथॉरिटी सीरियस हो जाएं, जो खाऊ लोग हैं वो ऐसे पैसे दे के क्लियरेंसेस ना दे दें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो लॉज हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ये भी ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट ये क्लेम कर देती है कि जी हमने बहुत स्ट्रिक्ट जो है लॉज बना दिए हैं,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक नेक्स्ट स्टेप भी बहुत क्रिटिकल होता है जो ये सीरीज़ हमें सिखाती है कि उसकी गवर्नेंस कितनी क्रिटिकल है। गवर्नेंस के टाइम पे भी बहुत हेरा फेरी होती है। उस गवर्नेंस को सैक्रोसेंट रहन देना भी अपने आप में एक सबसे बड़ा क्रिटिकल स्टेप है। तो वो उसके बारे में गवर्नमेंट सोचे। बहरहाल मेरी नज़र में जो जस्टिस है मिला नहीं है, और मन ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन सीखने को ये भी मिलता है कि यार कोशिश करो जितने अच्छे इंसान रह सकते हो उतना अच्छे रहो, लोगों तक खुशियाँ बांटो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहो। बाय बाय।